श्रद्धा किसको कहते हैं? आप बातों में कहते रहते हैं श्रद्धा हो, भक्ति हो, तब जाके भगवान मिलेंगे। कहना तो सरल है किंतु करना इतनी सरल नहीं है। भक्ति और श्रद्धा। भक्ति किसको कहते हैं? ईश्वर के प्रति एकांत अनुरक्ति करना ही भक्ति है। हजारों विपत्ति में, हजारों बाधा आने पर भी भगवान के प्रति अपनी जो बंधन है, उनमें जो समर्पित करने का भाव है वो टूटे नहीं। यह है भक्ति। जहां पर कोई भी प्रकार के भोग का इच्छा ना हो, वही है भक्ति। नहीं तो आप कुछ बदले में पाना चाहते हैं भगवान से और उन्होंने नहीं दिया तो आपका भक्ति का तार टूट गए। जैसे पति पत्नी का संसार है, पति पत्नी से जो चाहते हैं उनको पत्नी के पास से वही चीज नहीं मिलती, उन्होंने अपनी बंधन का जो तार वो तोड़ डालते हैं। किंतु भक्ति तो वही है, श्रद्धा तो उनका वही है, प्रेम तो वही है जो हजारों विपत्ति में भी उनने आपकी अपनी प्रेम का डोरी नहीं तोड़ा। जैसे द्रौपदी माता के प्रति कितनी विपत्ति आप पहुंचा गए, लेकिन उनने अपने प्रेम तोड़ा है क्या? भगवान के प्रति जो प्रेम है उनका, वरना उनने प्रेम पूर्वक उनसे पुकारा और प्रेम पूर्वक पुकारने से भगवान ने उनका जितनी भी प्रकार के बाधा सारे को तोड़ डाला और उनको खुशहाल कर दिया। इस प्रकार आपके जीवन में आप पढ़ रहे हैं, अपनी मन का जो इच्छा है उसी प्रकार रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो आप नहीं पढ़ेंगे क्या? ये उनके प्रति भक्ति नहीं है। तो भक्ति का शक्ति ऐसी है, भगवान को अपने बांध के रख लेते हैं पास में। और श्रद्धा किसको कहते हैं? सत और धा। निश्चय पूर्वक उनको धारण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो उनके समर्पित हो गया है, वही है श्रद्धा। सत विश्वास पूर्वक धारण करना ही श्रद्धा। दृढ़ विश्वास, भगवान मुझे उबाल लेंगे, अंतिम समय मुझे पार कर देंगे। ये विश्वास आपके हृदय में हो तो ये टूटेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। लेकिन ये टूट जाए तो यार आज वही हो रहा है ना, आज कहीं किसी ने दीक्षा ले लिया, वहीं पर अपने मन अनुकूल कोई भी विषय नहीं मिलता ही उसने उसी मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग पर आके पहुंच गया। अभी वही बातचीत हो रहा था ना, ये जो माई यहाँ बैठी हुई थी, उनके गांव में बहुत सारे लोग विधर्मी हो गए, माने दूसरे धर्म में चले गए। इतने नजदीक में वहाँ का लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, लेकिन तब भी इसके प्रति इतना विश्वास, माने गंगा जी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, गंगा जी के प्रति उनका श्रद्धा नहीं रहने से दूसरे कहीं होकर तालाब में जाके गिर गए, लग गए। तो इसी प्रकार आपके जो विश्वास है भगवान के प्रति अटूट हो, अपने इष्ट देव के प्रति अटूट हो। कोई भी परिस्थिति में, मान लीजिए कोई दीक्षा लिया था, सोच रहा था मैं दीक्षा ले लूं तो मेरा क्या होगा, न धन्य धन्य से सुख से मैं अपनी निरोग शरीर से जीऊंगा, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाया। तो भगवान का तो दोष नहीं है, आपका करने का ही दोष है, किस्मत का ही दोष है, आपका जो श्रद्धा का ही दोष है। आप 3 प्रकार के श्रद्धा यहाँ पर बताए गए हुए हैं, सात्विकी और राजसी और तामसी। उसी प्रकार होने से आपका होना और नहीं होना होता है। अतएव श्रद्धा पूर्वक आप अपनी क्रिया करे, सेवा करे, पाठ करे, संसारिक काम करे। मान लीजिए आपने सोचा था मेरे पति मैं जो चाहता हूँ मुझे वही देगा, वही मैं उनसे प्राप्त कर लेगा, किंतु वो नहीं दे पा रहा है उस कारणवश, तो आपका श्रद्धा टूट जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं होना चाहिए और नहीं इस प्रकार इच्छा भी नहीं रखना चाहिए।
वही इच्छा अगर मन में हो तो उसको तोड़ डालिए। और ये जैसे आपने सुना है ना श्रीमद् भागवत जी में सुदामा का चरित्र कैसा है, भगवान से कभी किसी पर कुछ मांगा ही नहीं, उनके घर पहुंच गए, उनके मांगने में शर्म आ जाता है कि मैं भगवान जी को मांगू तो उनके जो भाव मेरे प्रति ऐसी बनी नहीं रहेगी, टूट जाएगी। मैं कुछ मांगू नहीं, मेरा तंदुल की भाजी ही मेरे के लिए अच्छा है। तो इसी प्रकार अपने जीवन में श्रद्धा हो और परमात्मा के प्रति अपने इष्ट देव प्रति भावना हो, तब जाके अपना साधना पूर्णता तक पहुंच पाएगी, नहीं तो नहीं। आप इसमें थम मत जाइए। क्यों? आप अपने क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, क्रिया योग में ऐसी महिमा है, अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य उनमें भरा हुआ। रोज क्रिया योग का अभ्यास करते करते आप तमोगुणी से सत्य गुणी बन सकते हैं, गुणातीत बन सकते हैं और जल्दी बन सकते हैं। ये आप कर रहा हूं, आगे बहुत दिन के बाद मिलेगा ऐसी नहीं। ऐसे मान लीजिए आप आम का गुठली लगाया, आम की गुठली लगाने से क्या होगा ना, इसी साल ही आपको आम फल देने सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। और आपने नहीं पाएगा, इस आम का गुठली लगाने से इसी साल फल आपको नहीं दे पाएगा। आप कलम का आम का पौधा लगा लीजिए, इसी साल ही 1-2 फल आपको दे दे। तो इसी प्रकार आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन में तमोगुण किस तरह कोई क्यों ना हो, वो सत्य गुण में आने का, पहुंचा देने का देर नहीं करेंगे, पहुंचा देंगे। तो इसलिए कहते हैं पहले जन्म का संस्कार भी आपके साथ देते गए, इसलिए आप पीछे पीछे हो रहे हैं। पहले उसको आप तोड़ने की कोशिश आपके भीतर हो, पुरुषकार हो। मान लीजिए कोई शाम हो रहा है, उनको इसी गांव में जाकर कोई निवासी निवास करने का है, और जितनी रास्ता है उससे समय कम है, तब बड़ी तेज रफ्तार से यहाँ से गांव तक जाएंगे तब जल्दी पहुंच जाएंगे, और न धीमी रफ्तार से आप जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार ही आपका साधना है। सत्य वाले क्या है ना, सत्य वाले क्या करते हैं ना, सत्य वाले देवताओं का पूजा करता है। कौन सा देवता है ना, आपका जो इष्ट देव है, जो आत्मा के रूप में आपके भीतर निवास कर रहे हैं, उनको जानने के लिए जो साधना है, क्रिया योग, वो सत्य की है। और रजोगुण वाले क्या करते हैं न, यक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं। होता है ना, मांस देते हैं, मुर्गा बलि चढ़ाते हैं और बकरा बलि चढ़ाते हैं। वो राजसी वाले ऐसी करते हैं। बलि चढ़ाना तो उनका निमित्त मात्र हो जाता है, केवल पशुओं का मांस खाने का इच्छा ही उनका ऐसी ही होता है। और तमोगुण वाले क्या करते हैं ना, प्रेतों का पूजा करता है, भूतों का पूजा करता है। ये भी देखा जाता है, भूत प्रेत का पूजा करने वाले ने जल्दी जल्दी उनको फल मिल जाता है, और दुनिया वालों ने जैसी सरकारी हिसाब 100 दिन का काम, जमीन में चले गए, थोड़ा सा मिट्टी को छील दिया और बता रहे हैं ये मेरा 1000 फीट का मिट्टी है, और पैसा 1000 का मिल गया, काम क्या 100 का। तो ये तमोगुणी वाले का ये काम होता है। और तमोगुणी वाले वो प्रेतों का पूजा करके इसी प्रकार जल्दी जल्दी मुझे उसी का काम कैसे मिले। मान लीजिए हम लोग चतुर्मासा करना चाहते हैं, चतुर्मासा के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आप पन्नी ले आया और सवेरे खूंटी गढ़ा दिया, दोपहर तक पन्नी टान के आप मकान बना लिए और वहां पर रहने लगे, और हवा का तूफान आ गया उसको उड़ा के ले गए। ऐसी तमोगुण वालों का ऐसी मकान है, उड़ा के ले जाने वाला और अस्थायी, और वो भी आपको दुखी करने वाला होगा, आप उसमें दुख प्राप्त करेंगे। लेकिन सात्विक गुण वाला क्या करते हैं ना, मुझे अच्छे मकान बनवाना है तो साल भर लग जाएगा, मिनिमम उनको साल भर समय देना पड़ेगा। पक्का मकान देखिए ना, 50 साल तक अटूट रूप में आप रह रहे हैं। इस वक्त स्थायी पाना चाहते हैं तो आसुरिक गुण राजसिक गुण को त्याग करके श्रद्धा सहित
सत्य गुण को आश्रय करके आप साधना साधिए, आपका वही फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। कहते हैं आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु बढ़ाने वाला। आयु बढ़ाने वाला कैसी है ना, आप ऐसे भोजन कर रहे हैं बिल्कुल सत्य गुण संपन्न, मान लीजिए दूध, ये शाक का भाजी है प्राकृतिक रूप में। आपको जो परसों के दिन यहाँ पर हम लोग भाजी खा रहे थे, ये तो स्वास्थ्य की है, इसमें कोई प्रकार की खाद नहीं है, प्राकृतिक रूप में वो तैयार किया गया, हम लोगों ने स्वास्थ्य के रूप में उसको तोड़ के लाया, बनाया, खाया, जैसे सुदामा खाते थे। तो इसमें गुण ज्यादा है। और जैसे बाजारू जो वस्तु है, बाजारू जो करेला आप लाते हैं ना, करेला वर्षा के ऋतु में दवाई डाले बगैर, भट्टा दवाई डाले बगैर वो वस्तु नहीं हो पाता। वही दवाई का असर आपका शरीर में हो जाने से बीमारी बढ़ते हैं और क्या होता है, आयु क्षीण हो जाता है। किंतु जो देसी चीज है, जैसे कच्चा केला, मुनगा का फली, मुनगा का पत्तियां, ये भी आपका सत्य के रूप में आ जाएंगे। अतः सत्य की भोजन के प्रति आज तो ऐसी स्थिति बना है, हमारे माई लोगों ने, आपका जो सास है ना, सासू लोग, ये लोग पहले ये जब आपके उम्र की ही थी तब उनने ये भाजी खा खा के आपको पालन पोषण किया। लेकिन आप उसके तरफ आज ध्यान नहीं देंगे, देखे बाजारों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से क्या होता है न, उन लोग जितनी आरोग्यपूर्ण जीवन जीते थे, आज आप उतने आरोग्यपूर्ण नहीं जीवन जी रहे हैं। पहले दिन में जैसे आपका जन्म दिया आपके माताजी ने, डॉक्टर के पास नहीं जाके घर में रह करके थोड़ी सी दवाई ले लिया और घर बैठे संतान का जन्म दे दिया। कोई भी प्रकार की उनके अर्चन हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ा, वो लोग देते थे पहले जन्म। किंतु आजकल अपनी बच्चा माताओं के गर्भ में आने का साथ साथ उनको इतना सारा पैसा को इकट्ठा करना पड़ता है, क्यों ना बच्चा हमारा होगा और इतना पैसा लगेगा। तो ये हर एक, इसलिए संसार में इतनी प्रकार झमेला हो रहा है। और क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस विषय में, जो बच्चा जन्म ले रहे हैं अपने मेच्योर अवस्था बिना, मैंने उनका जन्म लेने का समय नहीं हुआ है, उनको जल्दी जल्दी उठा ले लिया, ऐसी बच्चा का जीवन ज्यादा चंचल होता है। आज बच्चा लोग और बच्ची लोग इतनी चंचल क्यों है? पहले बच्ची लोग चंचल कम होती थी, बच्चा लोग होता था, लेकिन आज बच्चा भी जैसे चंचल है, बच्ची भी ऐसी चंचल है। मूल कारण क्या है न, माताओं के पेट में से समय बिना उनका बच्चा को उठा लिया जाता है ऑपरेशन करके। तो इसमें बच्चा लोग ज्यादा मैच्योर नहीं होने से ज्यादा बीमार वाले और ज्यादा चंचल अवस्था युक्त होते हैं। लेकिन ब्रेनी बुद्धि है, ब्रेनी क्यों होता है, ब्रेन क्या करते हैं, दूसरे को जैसे दवाई बनाने वाला ऐसी दवाई बना रहा है, जिससे आप 2 बार 3 बार एक कोर्स है 5 आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। लेकिन पहले दिन डॉक्टर जो था, आज यहाँ तो बोल रहे थे, कल रात को बोल रहे थे, ये देख के ही बता देते थे। आज दवाई भी ऐसी बना रहे हैं जिससे पैसा का कम ले रहे हैं, उसका तो जितनी कम ले रहे हैं, पैसा ज्यादा ले रहे हैं, उनके गुणवत्ता कम है। तो इसलिए आपको सत्य की, राजसी, तामसी। और क्या होता है ना, आप लोग घर में भोजन बनाते हैं, अतिथि आ गए, अतिथि के लिए ऐसी आप भोजन बना रहे हैं जिस भोजन से आपको मार्केट में से उधार लाकर भोजन बनाया। और अतिथि नहीं तो शादी होने के बाद अब गाल में हाथ दबा के बैठे हैं, परसों के रोज मेरे घर आएंगे और जो उधार वाले, जो तुमने परसों पैसा देने के लिए कहा था मुझे नहीं दे रहे हो, अतः जल्दी जल्दी पैसा दे दो, नहीं तो कुछ इसके लिए उपाय करो। ये वही बता रहे गए, आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। एक दूसरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साप्ताहिक अधिवेशन जहाँ पर नियम बनाया गया है, साप्ताहिक नियम के समय इतनी खर्च करो जिससे वो
हर एक महीना में साप्ताहिक अधिवेशन लेने में डरेंगे नहीं। नहीं तो पहले बार में उनको डरा दिया तो 1 साल के बाद वो कहेंगे 1 साल हो जाए इसके बाद नहीं, मैं तो अभी लिया था अब नहीं लेंगे। क्यों ना, उनको इतनी खर्चीली काम में आपने फंसा दिया। तो इसलिए सत्य के भाव से व्यवहार, खान पीन सब कुछ करते रहेंगे तो सभी के मन में खुशी रहेगी, आपके प्रति संप्रीति बन के रहेंगे। नहीं तो आप भी बिगड़ेंगे तो वो भी बिगड़ जाएगा। विशेष बारवारी पूजा हो रहा है, हर साल वे लोग लेते हैं, दान लेते हैं आपसे पूजा के लिए। लेकिन आपको मालूम है ये लोग लेके जा रहा है वहां पर बारवारी का पूजा तो करेगा। एक बार मुझे एक गांव में ले गया, कहा बाबा जी आप चलो हमारे गांव में पूजा हो रहा है। बोले कौन सी पूजा बाबा जी? वहाँ गणपति जी का पूजा हो रहा है। मैं चलो चलो चले देख के आए। हम गए देखने के लिए और देखा, बैठ गए, बैठो बाबा जी, बैठ गए। बाबा जी गणपति जी के पीछे रखा है माचिस और बीड़ी का पैकेट। हमने उसको निकाला, बोले बाबा जी ये क्या है? अरे बच्चे लोग मूर्ख हैं। बच्चे लोग मूर्ख है ना आप मूर्ख हैं। गणपति जी के पास बीड़ी और माचिस आप रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर उन लोग बड़े लज्जित हो गए, लेकिन आदत से लाचार है। और जब नशा में चढ़ जाते हैं ना तो गणपति ना मानते हैं ना शिव जी मानते हैं, शायद भगवान आ जाए तो मानते ही नहीं। ये सत्य की राजसी तामसी पूजा का ये लक्षण है। तो उनमें ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का, दोनों तरफ नहीं होता है, कोई भी तरफ नहीं होता है। अतएव श्रद्धाशील होके आप इतने भी करेंगे, गीता जी में कहते हैं ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आत्म धर्म का एक थोड़ी सी हो, एक कण क्यों ना हो, तो वो भी आपको ज्यादा फल देने वाले हैं। एक दृष्टांत है, थोड़ी सी दान। एक बहुत गरीब माई थी, वो गुजराती थी, गुजरात के रहने वाली थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेहनत करके पैसा कमा के अपनी गुजारा करती थी। और प्रतिदिन का उनका नियम रखा था कि मुझे एक पैसा भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में जाती थी और उनको चढ़ाना, एक पैसा वो रख लेती थी प्रतिदिन का। और हफ्ते में एक बार वो पूजा करने के लिए जाती थी। और उसी देश के एक रानी माँ थी, उनने जब वही द्वारकाधीश का पूजा माने मंदिर में जाती थी तो इतना सारा धन, सोना, दाना, फल, फूल, वस्त्र, इतना सारा ढेर लगा के वो दान देती थी। कौन? नारायणी माँ। और ये गरीबीन जो माँ, इन्होंने एक पैसा दान दे दी। तो दोनों एक त्योहार के समय, मतलब उत्सव के समय, दोनों गए भगवान जी के मंदिर में। और गरीब माई जो थी वो भी गई और राजा घर के रानी माँ भी गई। रानी माँ विधवा थी, ये भी विधवा थी, दोनों ही विधवा है। तो दोनों पूजा समापन करके, भीड़ बहुत थी त्योहार के उपलक्ष्य में, पूजा करके लौट रही थी। लौटते से बहुत आकाश मंडल में इतनी धूप है, इतनी धूप, वहां चलना भी मुश्किल है। और पर लोगों का लाइन लगा हुआ है, भीड़ जनता है। और जहां पर कोई माई जा रही थी, जो गरीबीन माई, जो एक पैसा से दान करती है, उनके ऊपर बदल का छैया, जैसे छत्ता लोग जाता है उस प्रकार बदल का छैया उनके ऊपर से जा रही थी। तो इनके पास छैया देख के लोग दौड़ के इनके पास आ जाते हैं, छैया है इनका। तब पीछे उनके हैं वही रानी माँ, तो उनके पास लोग कम हो जाते थे, अरे माई के पास ज्यादा लोग हो जाते थे। तो माई देखा है यहाँ पर इतने लोग हैं और उनके पास कम लोग हैं, तो वो वहां पर थम जाती थी, पेड़ के नीचे थम गई। तो ये लोग आगे हो गए, तो ये जब थम गई तो बदल भी उन्हें छैया के ऊपर थम गई।
इस जगह थोड़ी सी 1-2 किलोमीटर जाना था, उस पर बदल भी उनके ऊपर ऊपर, और वो माई के पास बदल नहीं है, धूप है। तो उनके पास जो उनके कर्मचारी लोग हैं, उनके साथी लोग हैं, वो सब इनके आसपास आके भीड़ हो जाते हैं। तो उनके मन में संशय हुआ, उन्हें राजा के रानी है, उनका बुद्धि तो साधारण नहीं है। बोली वो कौन है, मुझे आगे जा रही है, कौन है? उन्हें भी देखा आकाश मंडल में वे छाया उनके ऊपर ऊपर ही है, हम लोग यहाँ पर है, भीड़ बहुत है, पीछे है, और यहाँ पर धूप बहुत है। तो उन्हें थम गई, झाड़ के नीचे बैठ गई। कहते वो माई कौन है, उनको बुला। तो बुलाया, माई ठहर गई, दोनों इकट्ठे हो गए। मतलब कहाँ के हैं? नौमू जगह में है। जब इनको वहां पर थमा लिया तो बदल भी वहां पर थम गया, सारे छैया छैया हो गया। तो वो ये राजघर की रानी माँ, वो तो बड़ी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, ये क्या है, इनके पास क्या है, तो गरीब दिख रहा है बहुत, क्या करते हैं? तो उन्होंने उनसे पूछा कि दीदी आप क्या करते हैं? मैं तो, मुझे हथकरघा होता है ना, धागा बनवाने का, हथकरघा से मैं काम करती हूँ, और उसमें से अपनी गुजारा भी हो जाती है, और एक एक पैसा मैं रोजाना रख लेती हूँ जो मेरे द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए। 7 दिन में 7 पैसा हो जाता है, मैं जाता हूँ हफ्ते में 1 बार उनको चढ़ा देता हूँ, और भगवान जी को नमस्कार करके आ जाता हूँ। अरे आज घराने की ये माई है, और इनके पास तो उनका जो कोष है खजाना, तो पैसा का तो कमी नहीं है। अरे खजाने में सभी का पैसा कैसे आता है, प्रजाओं को शोषण करके ही कर आता है, वही पैसा उन ले जाती है। तो उनका कीमत और इनका कीमत कितना अंतर होता है। हमारे गुरु महाराज जी ऐसी कहते थे, इसलिए जिनके पास तुम पैसा लोगे उनकी ही संस्कार तुम्हारे पास आएगा। अतः खुद तुम कुछ करो, गीता पढ़ो, क्रिया करो, अपनी जितनी बने अपने आश्रम का सेवा सत्कार करो, भक्तों का सेवा करो। भक्त का सेवा करने से तुम्हारा खुद, मैं मेहनत करके खा रहा हूँ, बैठ बैठ के मैं नहीं खा रहा हूँ, ये तुम्हारा, अतः कोई असुविधा नहीं होगा। तो माई ने इनसे निवेदन किया कि आप इतने महान हैं, ये देखो प्रकृति भी, भगवान भी आपके साथ साथ दे रहे हैं, और जिनका बुद्धि इतनी नहीं है तो उनके पास प्रकृति उल्टा हो जाता है। सर पर एक बार परिक्रमा में हम लोग जा रहे थे, हम लोग 3 मूर्ति साथ में थे, ऐसी पगडंडी है, खेत है आसपास आजू बाजू। तो देखा इतने मोटा एक सांप रास्ते के बिल्कुल बाजू लंबा पड़ा हुआ, और सांप तो लंबा नहीं पड़ता है, वो ऐसी होके आड़ा टेढ़ा होके रहता है, लंबा होके पड़ा है किंतु जिंदा है। तो हम लोग देख के थम गए, ये सोचने लगे ये सांप, इतनी जहरीली सांप इतना क्यों पड़ा है। तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, ये साधु दिख रहा था, और साधु देख के साधु को जरूर कोई ये महान पुरुष है, इनको सर्प जोनि मिला, और आज साधु देख लिया, साधु देख के साधु को वो दंडवती नमस्कार कर रहा। इसलिए सर्प साधु को देख ले, किसी को भी देखा उठेगा नहीं तो भागेगा, वो बिल्कुल पड़ा हुआ है। हम लोगों ने भी हाथ जोड़ के वहां से सरक गए। तो ये होता है, प्रकृति भी, हमारे उपनिषद में कहते हैं जो महान पुरुष होता है, ब्रह्मचारी होता है, उनको भगवान स्वयं प्रकृति के रूप में जाके उनको सहयोग देते हैं, जिससे उनके कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। श्रद्धा विभाग जो बड़ी बड़ी सुंदर है, इसको आप पढ़ेंगे, केवल पढ़ने के नहीं, आप अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो उसका फल